मैं आपको डायरेक्टली फाइल नहीं भेजूंगा, ठीक है। हाँ क्या बताना है ऋतु? लैपटॉप से भी ट्राई किया था एक बार, उससे भी बता दीजिए। लैपटॉप से, ठीक है। लैपटॉप से क्या है इसमें, देखो आप इसको सेव करोगे, ठीक है, या फिर डाउनलोड करोगे फाइल को। मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव की, डेस्कटॉप पे सेव हो गई मेरी। अब क्या करना है आपको, डेस्कटॉप पे आना, आपकी डेस्कटॉप पे फाइल आ जाएगी, इसको ओपन विथ करना है। ओपन विथ करोगे तो आप या तो पाइथन के इंटरप्रेटर पे कर सकते हो, जो जिसको माईडीएलई बोलते हैं, या वीएस कोड में डायरेक्टली कर सकते हो, या नोटपैड में कर सकते हो। जैसे मैंने नोटपैड में किया तो नोटपैड में खुल जाएगी मेरी ये वाली फाइल, ठीक है। अब ये चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी और भी फाइल में ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली उसमें आईडीएलई में खोल सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, ओपन विथ किया, पाइथन में किया, ये तो ये आईडीएलई में खुल जाएगा आपका। ये आईडीएलई खुल गया। अब वो पूछ रहा है आपका नाम पूछ बताओ, तो ये आईडीएलई में खुलेगा तो सही, लेकिन क्या करेगा वो आईडीएलई में, आपको डायरेक्टली रन करने की फीचर दे देगा, वो डायरेक्टली खोल देगा उसको। या फिर अपने वीएस कोड में खोल लो, वीएस कोड में भी डायरेक्टली खुल जाएगा। ये देखो वीएस कोड में खुल गया इस तरीके से, तो वीएस कोड में भी खोल सकते हैं आप। अब उनका प्रॉब्लम क्या होगा जो ऑनलाइन चला रहे हैं उनका, देखो ऑनलाइन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन जितने भी ये लोग ऑनलाइन चलाते हैं, नंदनी है, ईशा है, ये लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, इनके लिए मैं क्लास के बाद में बताऊंगा कि ऑनलाइन का क्या सॉल्यूशन है। अब जो आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं ना ऑनलाइन वाला, वो ऑनलाइन वाला कंपाइलर आपके फाइल सेव नहीं कर सकता। जो आगे बाद में आने वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। एक फाइल को कॉल कराने की नीड हो रही होगी, एक फाइल सेव करने की नीड हो रही होगी, तो उस तरीके से आप फाइल सेव नहीं करा पाओगे उसमें, ठीक है। अब उसमें फाइल सेव नहीं करा पाओगे तब क्या करोगे आप, तब तो दिक्कत होगी मेरे लिए। तो वही चीज मैं आपको बताऊं क्लास के बाद में, कि एक और कंपाइलर है जो फाइल्स वगैरह सेव करने की फैसिलिटी देता है मुझे, मैं उसको करूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रेमवर्क आपके उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। देखें, देखो हम क्या करते हैं इसमें, अपना वीएस कोड में अपने फोल्डर को खोल लेते हैं। आज जैसे मैंने ग्रुप में डाला हुआ है कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज होगी आपकी, एफ स्ट्रिंग के बारे में बताना है हमें, और प्रोजेक्ट बनवाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट आपके पास में 2-3 प्रोजेक्ट हैं आपको जो बनाने हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम्म फोन पर फाइल सेव करने के लिए आपको एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाता है सेव का, जब मेन्यू पे जाओगे तो इसमें सेव फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस चीज की लिंक भेजनी है? सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड खोलते हैं बनना, ठीक है। देखो हमने अपना नोटपैड खोला, नोटपैड क्या खोल रहे हैं हम, क्या करते हैं, नोटपैड ही खोलते हैं। कल हमने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था, कल हमने ऑपरेटर के बारे में बताया आपको, ठीक है। देखो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कल हमने आपको बताया ऑपरेटर क्या होता है, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा और वेरिएबल के ऊपर, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। कल आपको समझाया भी था कि ए प्लस बी आपकी क्या है, ए और बी क्या है आपके ऑपरेंड्स हैं, और उसके बाद में जो बीच में लगा प्लस का साइन है वो ऑपरेटर आपका, ठीक है। उस तरीके से देखो इसमें एक्सरसाइज पड़ी होगी, कहाँ है ऑपरेटर, कहाँ लिखा था हमने ऑपरेटर टाइप्स, और कोई बात नहीं है, काम करते हैं हम, एक ऑपरेटर की नई फाइल बना लेते हैं, op.py, ठीक है। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑपरेटर देखते हैं, ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, जहां पे हम परफॉर्म करते हैं लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखें जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो आपकी किस में परफॉर्म होते हैं, ऑपरेटर में, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको ऑपरेटर को समझने के लिए, जैसे सपोज करो हमने लिया a प्लस बी, ठीक है, हमने लिया a प्लस बी,
तो ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक ऑपरेटर लगा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन क्या होगा आपका, एडिशन वाला, ठीक है। तो ये हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको एक एक्शन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर हमें ये बताता है कि आपकी एक्शन ये होगी, आपका जो प्रोसेस है ना वो ये होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ए प्लस बी लिखा। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमें एडिशन करना है, एक एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन क्या होगा आपका, एडिशन का। अब ये जो ए प्लस बी है ना, ये क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी है आपके क्या है, अगर मैं ए और बी को डिफाइन करूं तो ए और बी क्या है मेरे, ए और बी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, ठीक है। आपके ये हैं ऑपरेंड्स, और जो प्लस लगा है ना बीच में, ये क्या है आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसके बीच में, वेरिएबल या फिर डेटा के बीच में। अब देखो क्या है यहाँ पे वेरिएबल, क्या है डेटा। अब जैसे ए और बी हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ए और बी क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। अब उनके बीच में हमने एक एक्शन परफॉर्म किया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, एडिशन का, ठीक है। और अगर हम एक बात सिंपली कहें कि अब जैसे ये तो वेरिएबल हो गया, अगर इसके बीच में ये होता कि हम इसको डेटा दे देते कुछ, जैसे मैंने बोला कि ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20, तो हमने इसको डेटा दे दिया। अब जब भी ये एक्शन परफॉर्म होगा तब क्या होगा, तभी डेटा के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर या फिर जो डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। और जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेटर, सिंपल, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर हो गया, समझ गया होगा ऑपरेटर क्या होता है, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए ऑपरेटर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वो कई टाइप के हैं, ठीक है, कई टाइप्स के हैं। कैसे कई टाइप्स के हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर होता है आपका, लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद में और कौन सा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में बिटवाइज ऑपरेटर होता है आपका, बिटवाइज। एक होता है बूलियन, ठीक है। एक होता है मेंबरशिप, ये पाइथन में स्पेशली होता है, मेंबरशिप, मेंबरशिप, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आपके ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर। अब देखो इसमें सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो चलो अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे एडिशन, जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे डिवीजन, ठीक है, जैसे मॉड्यूलस, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट, ठीक है। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये आपके सिंपल क्या है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जहाँ पे हम एडिशन करना सीखते हैं, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जहाँ पे हम डिवीजन देखते हैं, जहाँ पे हम मॉड्यूलस देखते हैं, जहाँ पे हम एक्सपोनेंट देखते हैं। अब चलो एक काम करते हैं, बारी बारी से देखें अरिथमेटिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और ये सब क्या होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सबके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले आते हैं एडिशन पे। अब ये एडिशन क्या होता है, एडिशन आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, ऐड करना या सम करना। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, ये बच्चों वाली चीज है जो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर इनका थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, तो वो मुझे चीज बतानी है कि इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इनको, मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज करना सिखाना है कि प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं इनका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्टार का साइन यूज करते हैं, न कि उसका एक्स का, ठीक है। यहाँ पे एक्स का साइन यूज नहीं होगा, यहाँ पे स्टार का साइन यूज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद आता है आपका डिवीजन, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में फिर मॉड्यूलस होता है आपका, मॉड निकालने के लिए, राइट। उसके बाद में एक्सपोनेंट होता है आपका, ठीक है, एक्सपोनेंट ले लो, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, कल आपको बताया था एक्सपोनेंट किसको कहते हैं,
जो पावर वगैरह निकालने के लिए काम आता है, जो पावर होती है ना आपकी, जैसे a की पावर b या 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से जो पावर निकालते हैं ना, उसके लिए हमें काम आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, सिंपल इसे ये कहें कि पाइथन के अंदर हमें एक फीचर मिलता है, एक फैसिलिटी मिलती है कि हम पावर को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट के थ्रू। अब चलो एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, राइट, और एक्सपोनेंट होता है। तो अब एक बात बताएं कि इनको यूज कैसे करेंगे, हम लोग इनको यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे, राइट। अब क्या करते हैं, जो जो कोड लिखा ना हमने, इसको करते हैं कमेंट आर्ट पूरे। क्यों? क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। दो वेरिएबल ले लो कोई भी, ए और बी, ठीक है, मैंने ली दो वेरिएबल्स ले लिए। इसकी वैल्यू लेते हैं ज्यादा और एक की वैल्यू लेते हैं कम, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, मैंने आपको वेरिएबल डिफाइन करना बताया था, आपके ये किस टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, ये बारी बारी से एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एक और वेरिएबल ले लो, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन, ठीक है। जो आपका ऑपरेटर है वो किस चीज का ऑपरेटर है, एडिशन करने के लिए क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन का, ठीक है। ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दो वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सी को प्रिंट कराएं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। क्यों? कि 4 और 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आउटपुट आएगा, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी करोगे तब क्या होगा, a माइनस बी करोगे तब क्या होगा, तब आपका आउटपुट क्या होगा, तब आपका आउटपुट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तब आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है, उस तब आपका आउटपुट क्या होगा, 2। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2, ठीक है। उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई b, ठीक है, a मल्टीप्लाई b। ये क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे साथ के साथ आउटपुट लिख रहा है। अब ये मत कहना कि आप डायरेक्टली कैसे मतलब टैप करते हैं और पूरा लिख के आ जाता है, ये इंटेलिजेंस है AIS के अंदर। मेरे को लिखने में और टाइप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है बस। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब आप थोड़ी सी प्रो लेवल पे आ जाए तब आप ये कर सकते हैं, बाकी का आपको ये करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ये डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, a डिवाइड बाई b, ठीक है, ये क्या है आपका डिवीजन, डिवीजन। अब देखो डिवीजन तो हम कर सकते हैं, डिवीजन का क्या होगा, जब आप का 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2.0। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा फ्लोट वैल्यू कैसे आ रही है, और फ्लोट वैल्यू हमें नहीं चाहिए तब क्या होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका देखते हैं, मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ये हो गया आपका मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। चलो प्रिंट करते हैं। अब देखो मॉड में आएगा आपका 0। क्यों आएगा 0, क्यों आएगा 0, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करोगे, एक चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, ये डिवीजन में और मॉड में क्या डिफरेंस है। पहले आप ये देखो कि मॉड में 0 क्यों आएगा, 0 इसीलिए आएगा क्योंकि इसमें आता है आपका कोसेंट और इसमें आता है आपका रिमाइंडर। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए इसने आंसर 0 दिया इसका, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं कि a एक्सपोनेंट b, मतलब a की पावर b, ठीक है, a की पावर b, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट है ये, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट है। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 16। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब देखो चेक करते हैं क्या इस आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 6, 2, 8, 2, 0 और 16, ठीक है। रन करा के देखते हैं एक बार क्या आंसर आएगा क्या नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। 6, 2, 8, ठीक है, फिर 2, फिर 0, फिर 16, क्या सही है ये आंसर, ठीक है। क्या ये सही है आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है आपका, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, या फिर डिवीजन करना, या मॉड्यूलस, ठीक है, या एक्सपोनेंट। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप इनको नोट करोगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना
या फिर मैं पूरी ये फाइल भेज दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरीके से। किसी ने आइडिया दिया था मुझे इस तरीके से लिखने का, इसलिए मैं इस तरीके से लिखता जा रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये पूरी फाइल में आपको पूरा पकड़ा दूंगा कि किस तरीके से क्या हो रहा था, ठीक है। ये वैसे आइडिया रितु का था। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? समझ में आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, आगे चलिए। यश फोन के लिए उसमें लिखोगे क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर में आप जाओगे, प्ले स्टोर पे और सर्च बार में लिखना पाई कोडिंग, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। वो आप इंस्टॉल कर लेना, सबसे सिंपल और सबसे अच्छी, ठीक है। हाँ, ए की पावर बी, नहीं ए बी, हाँ ये एक्चुअली में देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ए की पावर बी है, बी की पावर ए है, उसने किस तरीके से लिया है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। किस में दिखाऊंगा मैं आपको, चलो दिखाते हैं। वापस आते हैं अपनी थोनी में, ठीक है। इसकी ना प्रोसेस दिखाते हैं कि ए की पावर बी आएगा या बी की पावर ए आएगा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, नंदिनी ने क्वेश्चन अच्छा पूछा। क्या करना है हमें, ए इक्वल्स टू 4, ठीक है, और बी इक्वल्स टू 2। हमें क्या निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है। तो सी इक्वल्स टू ए की पावर बी, प्रिंट कराओ सी, ठीक है, ये हमें प्रिंट कराना है। चलो एक काम करते हैं, इसको रन कराते हैं, डीबग करेंगे, डीबग, ठीक है। चलो डीबग करते हैं। ए की पावर को रीड किया उसने, ए इक्वल्स टू 4 लिखा है, ठीक है जी। चलो बी की पावर उसने देखा, क्या देख रहे हैं, वो देख रहा है कि क्या एक्शन होगा, ठीक है। चलो एक्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ए एक्सपोनेंट बी लिखा है, ठीक है। ए की पावर कितनी है 4 और बी की पावर कितनी है 2, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको 16 बना दिया, ठीक है। कैसे किया होगा अब आपको समझ गए होंगे क्या किया होगा उसने, ठीक है। ये है आपका एक्शन में रन। हम्म, आया समझ में नंदिनी, आया नंदिनी समझ में? देखो नंदिनी एक चीज याद रखना, चाहे आप 2 की पावर 4 लिखो या 4 की पावर 2 लिखो, आंसर सेम आना है, आंसर सेम आना है। नहीं आया समझ में, चलिए एक बार बताते हैं क्या आएगा। जैसे मैंने बोला कि आपका आंसर जो है ना सेम आना है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, लिखता हूँ कुछ। जैसे मैंने कहा कि ए की पावर, या तो आप एक काम करते, व्हाइट बोर्ड लेते हैं, व्हाइट बोर्ड उस पर समझ में आया। मैंने व्हाइट बोर्ड लिया क्योंकि मुझे लिखना है, कुछ लिख के समझाना है। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने ए की पावर, ए का लिया 4, ठीक है, और बी का लिया 2। अब हम बोल रहे हैं इसको ए एक्सपोनेंट बी। अब आप पूछ रहे हैं कि ए की पावर बी लेगा, बी की पावर ए लेगा। तो यहाँ पे सिंपली जब हम लिखते हैं ना, तो ए की पावर अगर वो लेगा बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसीजर चलता है लेफ्ट टू राइट का, ठीक है, लेफ्ट टू राइट था। अगर हम यहाँ पे बी का लेंगे, अगर यहाँ पे पहले हमने बी लिख दिया, फिर एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं ए का, तब क्या होगा, फिर वही सेम प्रोसीजर लेफ्ट टू राइट चलेगा वो। फिर क्या करेगा, वो बी की पावर ए लिखेगा। अभी यहाँ पे ए की पावर बी लिख रहा था, फिर वो क्या करेगा, बी की पावर ए लिखेगा। अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप जब लिखेंगे ए की पावर बी, ठीक है, तो आप इसको करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 16 होता है। चलो एक काम करते हैं, बी की पावर, वो ए की पावर लेके, बी की पावर लेके देखते हैं, तो क्या होगा, 2 गुणा 2 और 1 2। अब क्या हुआ, ये इसका आंसर क्या आ गया, 16, सेम। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 लिखोगे तब आंसर सेम, और 4 की पावर 2 लिखोगे तब भी आंसर सेम, दोनों में आंसर सेम है, ठीक है, दोनों में आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं है। दिस इज प्रोग्रामिंग। नंदिनी वर्मा, ये जो आपने लगाया है ना, ये यूज होता है, आगे देखेंगे इसको। नहीं ऋतु देखो, वो इंटेलिजेंस है, उसमें एआई यूज हो रही है। मेरा जो वीएस कोड है ना, उसमें एआई डली हुई है,
वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या चाह रहे हैं आप, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है क्या चाह रहे हैं आप, इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है वो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जो VS कोड है ना वो बहुत एडवांस है, मैंने उसमें बहुत सारी एक्सटेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल की हुई हैं, तभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं पाता आपको, डीबगिंग वगैरह सिस्टम बहुत चीज़ें हैं उसमें, वो आपको समझाने के लिए, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, वो समझाने के लिए आपको। ठीक है, चलो एक जो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मैथ्स वाले, उनके लिए एक सवाल है। ठीक है, एक सवाल है उनके लिए, क्या है, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब चलते हैं नीचे, चलो देखते हैं। ये है सवाल एक्चुअल में, 3 × 3, ठीक है, प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। अब कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर क्या आना है, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका? सर 7। ओके, 4 सर 4 आएगा। वन आएगा। 7 आएगा। 7 आएगा। सर 7। बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ वन आएगा बोट मास रूल के थ्रू। ठीक है, 7.0 बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट 7 वाले ज्यादा दिख रहे थे इसमें। बाकी के जिनने गलती की है जरा एक बार और सॉल्व करके देखें कि क्या गलती की थी, एक बार और सॉल्व करके देखें कि क्या गलती की थी उन्होंने, एक बार और देखें कि क्या गलती। ठीक है, ठीक है, काइंडली शो स्क्रीन। ओके, 3 × 3 + 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ रबिका दीदी? ये तो बच्चों वाली चीज है, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी थी 5th क्लास में ही सॉल्व कर लिया हुआ इस चीज को तो। बहुत दुखदाई घटना है ये। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं किसको। ठीक है, चलो कैलकुलेटर खोलते हैं। क्या करते हैं, 3 × 3, ठीक है, और 3, ठीक है, उसके बाद क्या था, +3, उसके बाद डिवाइड बाई 3, ठीक है, उसके बाद -3। अभी तो आंसर तो 1 दे रहा है, ये कैलकुलेटर तो 1 दे रहा है, क्यों कैलकुलेटर तो 1 दे रहा है? क्या कैलकुलेटर गलत है? तो गलत बनाया हम लोगों ने कैलकुलेटर को, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा वो। जिन लोगों ने ना कैलकुलेटर सॉल्व किया है वो गलती बताएगा, वो गलती बताएगा। अमन माइक्रोफोन ऑफ करो, डिस्टरबेंस मत करो क्लास में, जरूरत हो तब खोलो। क्या आपका कैलकुलेटर गलत है? जरा कैलकुलेटर ओपन करो और सॉल्व करके देखो इसको। लो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर खोलो। मैंने तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया आपके सामने, गलत आ रहा था। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया उसमें।
मैं एक बार फोन की कैलकुलेटर से सॉल्व करके और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फोन की कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कंप्यूटर से सॉल्व करके दिखाया, फोन की कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद -3। इसने सही आंसर दिया, उसने गलत दिया था, क्यों? उसने गलत दिया था, इसने सही दिया है, क्यों दिया? कंप्यूटर का कैलकुलेटर गलत है फिर, कंप्यूटर का कैलकुलेटर गलत है फिर, यही है ना, कंप्यूटर का कैलकुलेटर गलत है फिर, वो तो गलत कैलकुलेशन कर रहा है। गलत कैलकुलेशन कर रहा है वो। नंदिनी 0 आंसर 0 आंसर आ रहा है इसमें तो नंदिनी, इसमें सही आ रहा है, ऐसा क्यों? इसमें 0 नहीं आ रहा था, इसमें 0 आ रहा है, इसमें सही आ रहा है, ऐसा क्यों किया? क्यों नंदिनी, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? दोनों में देखो डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। सर वो हमने लिखा है only। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। अच्छा चलो हम बताएं कैसे आ रहा है इसका आंसर, और कौन सा तरीका आपको लगाना है जिससे आपका आंसर 7 आएगा, ठीक है, जिससे आपका 7 आंसर आएगा। चलो एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखो एक रूल होता है, जैसे इन्होंने बोला था बोर्ड मास का नियम। हम क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पेमडास। पेमडास क्या होता है? पेमडास, ये पेमडास क्या होता है? कोई बता सकता है पेमडास क्या होता है? क्या होता है पेमडास? अमन रीजॉइन कर लो एक बार, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन शो हो रही होगी, सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, एक बार रीजॉइन कर लो अमन। पेमडास का क्या मतलब होता है? देखो आपने बोर्ड मास का नियम तो पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में बोर्ड मास का नियम तो लगेगा। वो जो रूल्स है ना बोर्ड मास वाले, वो लगेंगे तो सही, लेकिन किसी और अप्रोच से लगेंगे फिर वो, ठीक है, वो किसी और अप्रोच से लगेंगे, उसको बोलते हैं पेमडास, ठीक है। हाँ नंदिनी, कहाँ से लिया ये, कहाँ से चोरी किया, कहाँ से चोरी किया पेमडास? पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट सर पढ़ा। आपको हमने तो नहीं दी क्लास। अच्छा सर ने बताया था 12th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं आप लोग। सही है, ठीक है। देखो हम एक्सप्लेन करते हैं, पेमडास का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है आपका पेमडास में पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, आपके ये वाले कोष्टक होते हैं ना, पैरेंथेसिस होते हैं आपके। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपको पता चल गया होगा, जब हम पावर लगाते हैं तब वो आपका क्या होता है, ये तभी तो दिक्कत होती है मुझे, बार बार ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोनेंट के बाद में क्या आता है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया मेरा। फिर डिवीजन आता है, फिर एडिशन आता है, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से पेमडास आपका सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे कुछ टाइप करने की नीड नहीं है, मेरा जो कंपाइलर है ना, जो वीएस कोड है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको बताता रहता है। मुझे पढ़ाने में बहुत हेल्प होती है वीएस कोड से। अब देखो पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ हमने ऐसे इस तरीके से क्यों लिखा इनको, पैरेंथेसिस क्यों पहले क्यों लिखा है, एक्सपोनेंट बाद में क्यों लिखा है, मल्टीप्लिकेशन 3rd नंबर पे क्यों है, फिर डिवीजन 4th नंबर पे क्यों है, 5th पे एडिशन क्यों है, सब्ट्रैक्शन क्यों है 6th नंबर पे, इस तरीके से क्यों लिखा है हमने। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी वाला खेल है, जैसे बोर्ड मार्क्स में होता है ना, प्रायोरिटी होती है आपकी हर एक उसकी एक्शन की, ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है उसको। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे आप? प्रायोरिटाइज करोगे आप पेमडास के थ्रू। पेमडास क्या है, एक प्रायोरिटाइजेशन का एक अप्रोच है, जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने न्यूमेरिक वैल्यूज को, ठीक है। जैसे क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जो इसी को देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, पैरेंथेसिस। क्या इसमें पैरेंथेसिस यूज्ड है? हाँ है, देखो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं,
उसके अंदर लगे हो तो क्या हो, पैरेंथेसिस तो है ना इसके अंदर, ठीक है, पैरेंथेसिस हो गए उसके, ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं है इसमें, ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं है, इसको इग्नोर मारो। क्या मल्टीप्लिकेशन है इसमें, हाँ एक मल्टीप्लिकेशन है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इसमें, इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, तो जब कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की सबसे ऊपर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो कहाँ है, ठीक है, पहले हो रही है मल्टीप्लाई की जो वो है ना प्रायोरिटी, वो उस पर। फिर उसके बाद में डिवीजन आता है, क्या इसमें डिवीजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो 3/3 का, ठीक है, वो भी हो रहा है। फिर उसके बाद में एडिशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन देखना, हाँ सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले मल्टीप्लाई करोगे 3/3 का, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, राइट। उसके बाद में फिर वो बोल रहा है कि डिवीजन आएगा, प्रायोरिटी का खेल देखोगे तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब मल्टीप्लाई इसमें और कोई बचा नहीं है। अब उसके बाद में डिवीजन होगा आपका, डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, 3/3 के, तो 3/3 का मल्टीप्लाई वो डिवीजन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो एडिशन का, अब एडिशन कर दो, ठीक है, एडिशन करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10, ठीक है। अब देखो 10 - 3 करोगे तो कितना बनेगा, 7। आ गया आपका आंसर 7, ठीक है। ये तो करना था आपको, और क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये प्रायोरिटी का खेल है, पेमडास आपको याद रखना है। पेमडास में क्या होता है, आपका पैरेंथेसिस आते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर डिवीजन आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी पूरी हो जाती है। अब एक चीज और है जो आपको फोकस करनी है, इसमें एक आता है LR। LR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोड को रन करते हैं वो चलता है लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से चलेगा वो, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो आप देखो कि इसकी जो प्रायोरिटी ना वो इस तरीके से चलेगी, लेफ्ट टू राइट, देखो इस तरीके से चलेगी, वो ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी। ये इसको याद रखना कि जब भी आप सॉल्व करोगे उसको, अपनी इक्वेशन को, तो आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, ना कि राइट टू लेफ्ट चलोगे, उससे फिर गलती हो जाएगी, गलत आंसर आएगा आपका। करके देखना चाहो तो करके देख लो, अगर नहीं मानो तो करके देख लो, राइट टू लेफ्ट गलत आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, पेरेंट्स उसमें पेमडास के नियम में हमें ये देखना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको ना अपने उस पर चलाते हैं, थॉनी पे, हम इसकी प्रोसेस देखनी है, तो हम प्रोसेस देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। चलो काम करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखना ध्यान से इसकी प्रोसेस क्या होगी, डिबग करते हैं इसको, डिबग किया इसने, पूरी लाइन को रीड किया, ठीक है। अब वो पहुंचा उसके अंदर कि पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा है आपका, ठीक है, उसने इक्वेशन को रीड किया, पूरी इक्वेशन रीड कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब देखो उसने देखा कि ठीक है, उसमें डिवीजन, वो सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा बाद में, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है उसकी, ठीक है। अब उसने देखा कि इसमें डिवीजन, जो डिवीजन है ना वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले हो रहा है। अब मल्टीप्लाई पहले करेगा वो, देखो मल्टीप्लाई वो पहले करेगा, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9 आ गया ना। अब उसके बाद में फिर वो प्रायोरिटी चेक करेगा, प्रायोरिटी अब किसकी ज्यादा है, डिवीजन की। अब वो डिवाइड करेगा, देखो 3/3 का डिवाइड करेगा तो कितना आएगा आपका, 1 आ गया, 1, ठीक है। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे किसकी अब ज्यादा हो रही है, एडिशन की। चलो ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ही इक्वेशन बची है आपकी, एक ही एक्शन बचा है आपका, क्या है वो, सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन करते हैं इसमें, चलो 10 - 3 करके देखते हैं तो 7 आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी का खेल। यहाँ पे प्रायोरिटी होती है आपकी, तब वो जाके आपका प्रिंट हो जाता है, देखो हुआ ना। यहाँ पे प्रायोरिटी चलती है, बिना प्रायोरिटी के आपका कुछ नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आया समझ में ये लोग, ये इक्वेशन समझ में आई। नंदिनी यूपी बोर्ड में पाइथन कहाँ से थी, नंदिनी यूपी बोर्ड में तो पाइथन होती नहीं है, यूपी बोर्ड में तो कंप्यूटर साइंस मिलती भी नहीं है 12th क्लास में। हाँ ये फ्लोटिंग में आएगा, फ्लोटिंग में मैं बताऊंगा क्यों आएगा, फ्लोटिंग में मैं बताऊंगा फ्लोटिंग में क्यों आएगा, जब हम मैथमेटिक्स की वो देखेंगे ना, मैनिपुलेशन देखेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा बताई थी, हाँ ठीक है।
हाँ ऋतु, मैं बताता हूँ कैसे इसका आंसर 7 आ रहा है या 7.0 आ रहा है। एक कह रहा है कि 7 आ रहा है यानी इंटीजर वैल्यू आएगी, एक कह रहा है आपका कि 7.0 होगा। वो क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं आपको बताऊंगा क्यों आ रहा है उसका, ठीक है। हाँ, मोबाइल के थ्रू क्यों आ रहा है और उसके थ्रू क्यों आ रहा है। अभी ये समझ में आया, अभी ये समझ में आया क्या है ये, अभी ये समझ में आया। अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं। चलो एक और चीज देखते हैं अब इसमें। अभी ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, अब मुझे इसमें आंसर बनाना है 3। कैसे बनाओगे इसमें 3 आंसर, इसके इक्वेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है आपको, इसमें 3 बनाना है आपको। कैसे बनाओगे, इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, बस आपको इसमें 3 बनाना है। आंसर आपका 3 आना चाहिए, इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। लो, इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, आपको 3 बनाना है इसमें। बनाओ 3, कैसे बनाओगे। अभी 7 बन रहा था ना आंसर, इसका 7 आ रहा था, वही सेम आपको 3 बनाना है इसमें। आंसर 3 आना चाहिए आपका। और जो इक्वेशन लिखी है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, तो इस तरीके से इक्वेशन सेम रहेगी आपकी, बस आपका आंसर 3 आना चाहिए। कैसे आएगा, क्या लॉजिक लगाओगे आप उसमें, वो आपको बताना है। क्या लगाओ लॉजिक लगाओगे, लगाओ लॉजिक, क्या लॉजिक लगाओगे, क्या है लॉजिक बताओ। तो स्क्रीन दिखाना एक बार। स्क्रीन देखो, बिल्कुल देखो। ठीक है, देख ली स्क्रीन। सर एम ऑडिबल सर? यस, सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे वो स्क्रीन लाना एक बार। स्क्रीन ले लो। सर जैसे कि इसमें हम आपने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है, हाँ, तो जैसे सर हम 3/3 में एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, इस टाइप से सर मतलब यहाँ पे आंसर मुझे 1 लिख आ के जाएगा। बता, सेक्शन में बताओ लिख के। ठीक है सर, लिख के बता। दीपांशी शर्मा। ठीक है, देखेंगे अभी गलत क्या है सही क्या है। सर पहले ऐड करेंगे, देन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस। प्रायोरिटी कहाँ गई ईशा फिर, प्रायोरिटी कहाँ गई फिर आपकी, प्रायोरिटी तो आपने फिर गड़बड़ कर दी वहाँ पे, प्रायोरिटी तो कुछ सही नहीं रही। आप पहले एडिशन करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर पेमडास का नियम का रूल, जो रूल है ना पेमडास रूल, उसका फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई वही नहीं बनता है, फिर क्या है फिर वो, अगर आप ऐसे करोगे तो। हाँ, रूल तो फॉलो करना है, बिना रूल फॉलो करे क्या होगा, बिना रूल फॉलो करे क्या होगा। ये तो आपका जावा में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, ये तो सब में होता है। बताओ कैसे करो कि लग गई। बताओ कैसे करोगी। होते उड़ गए लोग। चलो ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। नहीं आ रहा, इतनी शांति क्यों है क्लास में। अनामिका गुप्ता, ये क्या किया आपने। अंशिका, काफी हद तक सही है। अमन यादव, इसको भी देखेंगे सही है गलत है। पहले अपने आंसर दो, सब अपने आंसर हो, ठीक है। मैं आता, जब तक अपने अपने आंसर दो, कोई भी क्लास में एक काम करते हैं, माइक्रोफोन ऑफ करके जाता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर दो, मैं आता हूँ। कमल ने लिखा है 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद में पेरेंथेसिस लगाया है, ठीक है। हाँ, क्या ये सही है, क्या ये सही है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग सही है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, आंसर सही आएगा इसका 3, ठीक है। दीपक का भी सही है, और उसके बाद में नूबी फरीन, इनका भी सही है। उसके बाद में यादवेंद्र, यादवेंद्र का में भी गलत आएगा, गलत आएगा मैं यादवेंद्र।
नंदिनी बोलो क्या हुआ? नंदिनी गुप्ता, नंदिनी, नंदिनी वर्मा सही है आंसर। ठीक है। नंदिनी वर्मा, मनोज सही आंसर है, नितिका सही आंसर है, रितु सही आंसर है, उसके बाद में नैन्सी शर्मा सही आंसर, कीर्ति ठाकरे सही आंसर, दीपिका, ईशा गोयल, अमन सही आंसर है, और ये अंशिका वर्मा, इनका देखना पड़ेगा क्योंकि इनने पेरेंथेसिस है ना ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, दीपांशी इनका भी सही है, करेक्ट है। ठीक है, मोस्टली लोगों का करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें से एक जो सेम वाला है ना जिनमें पेरेंथेसिस ज़्यादा लगे हुए हैं उनको चेक करते हैं क्या वो सही है। जैसे ईशा गोयल का देखते हैं। ठीक है, ईशा गोयल का देखते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेम इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, आंसर क्या आता है इसका। एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? हाँ, एरर दे रहा है कि मैंने पेमडास लिखा है, उसको कमेंट आउट नहीं किया है। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएगा। 3 आएगा, सही है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, BMI। ठीक है, BMI निकालने वाले हम। हाँ हाँ हाँ, देखो और जो है ना आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे। आप एक काम करो, पहले कैलकुलेटर से सॉल्व भी करके देखो आपकी BMI कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो आपको जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपकी हाइट कितनी है फीट में बताओ मुझे। जैसे मैंने बोला कि मेरी हाइट है ना इतनी फीट की है, मतलब 5.8 फीट की है, राइट। और 5 और 8 इंचेस। ठीक है, उसके बाद में वो पूछ रहा है वेट कितना है आपका, पाउंड्स में पूछ रहा है। पाउंड्स में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाउंड्स में कितना। ठीक है, तो पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, kg to pounds। ठीक है, kg to pounds। अब वो पूछ रहा है कितना, जैसे मैंने बोला मेरा वेट है 70 किलो, तो कितना पाउंड हो गया आपका, 154। ठीक है, 154। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 154 दिया। अब कैलकुलेट करते हैं, मैंने कैलकुलेट किया। अब मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है ना वो नॉर्मल आ रहा है, कितना आ रहा है 23.4। ठीक है, 23.4। तो मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है ना वो है। तो इसमें बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है आपका, एक होता है अंडर वेट, एक होता है नॉर्मल वेट, एक होता है ओवर वेट, एक होता है ऑब्वियसली, मतलब ये थोड़ा खतरनाक होता है लास्ट वाला। ठीक है, ओवर वेट भी है तो भी चलेगा थोड़ा सा। अब यही आपको करना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे आप, कैलकुलेट कैसे करोगे वो आपको फॉर्मूला समझाते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला समझाते हैं। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। देखो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन लाइन से देख सकते हो आप कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या होने वाला है। देखो ये होता है आपका एक्चुअल में फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, किधर गया, किधर गया फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला कहाँ गया।
ये आप पढ़ना पहले, देखो बेसिक्स कैटेगरी आप पहले ये देखना कि जो आपका नंबर आएगा वो आप कैसे फाइंड करोगे उससे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीएमआई आपका अंडर वेट के लिए कितना होता है, ठीक है। 16 से अगर कम है तो क्या होगा, 16 से ज्यादा है तब क्या होगा, फिर 16 के बाद में और ज्यादा है, नॉर्मल रेंज के लिए क्या, ओवरवेट के लिए क्या, ओबेस के लिए क्या, ठीक है। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालोगे, ठीक है। तो आप बॉडी मास इंडेक्स निकालोगे, इसका फॉर्मूला है यहीं कहीं है, बीएमआई निकालने का फॉर्मूला यही है शायद, नहीं ये नहीं है, मैंने ये तो पाउंड, देखो ये पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए लिखा है उसने, हमें डायरेक्टली देखना है, हमें डायरेक्टली देखना है कि बॉडी मास इंडेक्स निकाल के डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है। किधर गया था, तो यही था पहले बताया तो था, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ये तो दूसरा है। एक मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए होता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कैलकुलेटर का फॉर्मूला देखता हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये है आपका फॉर्मूला, बीएमआई का फॉर्मूला, वेट, ठीक है, डिवाइड बाय हाइट का मीटर स्क्वायर निकालना होता है आपको, ठीक है। ये होता है आपका बीएमआई। एक होता है मैट्रिक्स यूनिट में, अब हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स यूनिट में निकालना है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स यूनिट है, यही हमें चाहिए था। मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आप फिर इसमें फंसोगे ना, यूएस यूनिट में, यूके यूनिट में, ऑस्ट्रेलियन यूनिट में, तो फिर आप फंस जाओगे। तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि आपको मैट्रिक यूनिट्स में निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स यूनिट्स में निकालना, ये आपका फॉर्मूला है, इसको यूज करना, ठीक है, इसको यूज करना। तो आप इसको यूज करोगे तो आपका वो जो है ना निकल आएगा, जैसे यहाँ पे दिया होगा कहीं फॉर्मूला, बीएम, ठीक है। फॉर्मूला किधर है, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, देखो इसमें यूएस की यूनिट होता है, एसआई यूनिट और मैट्रिक्स यूनिट होता है, ठीक है। आप इनमें फंसोगे तो फंस जाओगे फिर। अब जैसे इसमें ये फॉर्मूला है, ठीक है, एसआई यूनिट में क्या है, एसआई आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। आपको एसआई यूनिट में निकालना है, जैसे मास चाहिए आपको किलोग्राम में और आपकी हाइट चाहिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है बीएमआई प्राइम, तो प्राइम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी आपको, केवल ऐसा यूनिट का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप बीएमआई निकाल पाओगे ना, आप बीएमआई निकाल पाओगे ना आप, बीएमआई समझ गए, बीएमआई कैसे निकालोगे, बीएमआई निकालोगे कैसे, समझ में आया ना, बीएमआई कैसे निकालोगे। फॉर्मूला फिट करना है आपको, बस फॉर्मूला फिट करना है आपको, उससे उसका वजन मांगना है, वजन कितना है उसमें, वेट कितना है उसका, और उसके बाद में उसकी हाइट कितनी है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। आपको अभी इतना करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें कि आगे और क्या होगा इसमें। अभी वो और बड़ा है बीएमआई, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, डन है, समझ में आ गया ये प्रोजेक्ट, समझ में आ गया प्रोजेक्ट, ये समझ में आ गया ना ये प्रोजेक्ट आपको। दीपिका पारस, ठीक है, हंसिका वर्मा, बलजीत सैनी सर, ईशा गोयल, नंदिनी गुप्ता, विशाल, नैन्सी, नंदिनी गुप्ता, ठीक है, यादवेंद्र सिंह, अर्चिता, ठीक है, ऋतु भारद्वाज, ठीक है। आगे चलिए अब, आगे चलिए अब, समझ में आ गया ना, आगे चले। देखो अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मैनिपुलेशन है वो देखने वाले हैं हम अब, ठीक है। मैथमेटिकल की कुछ मैनिपुलेशंस हैं वो देखने वाले हैं अब आपको, थोड़े से मैथमेटिक्स फॉर्म और बताने वाले हैं हम आपको। क्या बताने वाले हैं, देखो जैसे आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अब आप क्या देखने वाले हो, अब आप ये देखने वाले हो कि मैं आपको मैथमेटिकल की वैल्यूज बताने वाला हूँ कि कब आपको फ्लूइड वैल्यू चाहिए होती है, कब आपको क्या बोलते हैं उसको, कब आपको फ्लूइड वैल्यू चाहिए होती है, कब आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे आएगा, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 3। अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा आपका।
नीरू तेंगुरिया, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलमोस्ट जो है ना सब लोग यही कह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू आएगी, मुझे बस इतना जानना था कि वैल्यू कैसे आएगी आपकी, फ्लोट या फिर वैसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लोट वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, अब क्या करना है आपको फ्लोट वैल्यू के साथ में, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएंगे तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी, फ्लोट वैल्यू आएगी, देखो 2.66665। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डिवीजन किया है, जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें फ्लोट वैल्यू आ रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मली राउंड अप करके दे दो। ठीक है, नॉर्मली राउंड अप करके दे दो, तो राउंड अप करके क्या होगा, राउंड अप करके क्या होगा, क्या आंसर आएगा राउंड अप करके, कैसे करते हैं राउंड अप जरा बताओ। या फिर मैंने बोला कि मुझे इसका आंसर इंटीजर में चाहिए, मुझे इसका आंसर ना इंटीजर में चाहिए, तब क्या करोगे आप, ये तो अभी फ्लोट में आला है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका आंसर है ना वो इंटीजर में आना चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़े स्पीड वाले हैं। सही है, अंशिका वर्मा सही है, एकदम करेक्ट है। हाँ मतलब आप समझते हो, ठीक है समझ गया। हाँ तनु वर्मा सही है, अंशिका वर्मा का सही है। अगर मुझे इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा फिर, इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो अंशिका ने सही आंसर बताया और तनु ने सही आंसर बताया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं एक बार, जैसे अगर आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए तब क्या करोगे आप, जैसे मैंने आपको बोला था टाइप कन्वर्जन के लिए आप टाइप कन्वर्ट कर दोगे इसका। ठीक है, टाइप कन्वर्ट कर दोगे, अब जिसका आंसर है ना आपका क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू कोई नहीं आएगी, दो आ रहा है, पॉइंट की वैल्यू कोई नहीं आ रही है, राइट। अब इसका तो हमने देख लिया कि इसकी पॉइंट की वैल्यू कोई नहीं आ रही है। ठीक है, हम समझ गए। अब हम इसका सपोज करो राउंड अप निकालना हो, तो राउंड अप निकालना हो तो यहाँ पे राउंड अप फंक्शन लगाते, राउंड अप फंक्शन लगाते हैं हम क्या करते हैं, राउंड अप फंक्शन लगा देते हैं और उसके बाद में फिर वैल्यू कैसी आती है हमारी, फिर वैल्यू कैसी आती है हमारी, वैल्यू कैसी आती है हमारी, कैसी वैल्यू आनी चाहिए हमारी, मैंने लिखा 2.6666 और डिवाइड बाई 2। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट इज द आंसर, 2.6। राउंड अप कर दिया ना इसने, राउंड अप तो आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में राउंड अप कैसे होता है, राउंड अप कैसे होता है मैथमेटिक्स में, मैंने राउंड अप का फंक्शन लगाया यहाँ पे। फंक्शंस बहुत सारे, मैं आपको धीरे धीरे सारे फंक्शंस बताता रहूंगा, एक लिस्ट भी भेजूंगा मैं आपको, फंक्शंस की पूरी लिस्ट की पड़ी हुई है मेरे पास में, कौन कौन से फंक्शन है क्या करते हैं वो, लेकिन धीरे धीरे ये इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब एक काम करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये जो आपका वो है फ्लो डिवीजन, या फिर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, टाइप के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइप फंक्शन लगाते हैं और टाइप देखते हैं। ठीक है, मैंने इसमें टाइप लगाया, अब इसको आपका टाइप बताएगा कि टाइप क्या है इसका, तो इसको इंटीजर टाइप बताना चाहिए। हाँ इंटीजर टाइप बता रहा है, ठीक है इंटीजर हो गया, वो क्यों, क्योंकि इसमें मैंने फ्लोर डिवीजन लगाया, इसको बोलता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, आपका जो वैल्यू होती है ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इंटीजर में, राइट। तो ये इसको बोलता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन होता है आपका। अब सपोज करो ये नहीं होता मेरे पास में फ्लोर डिवीजन और मैं ऐसे कर रहा होता, तब इसका टाइप क्या होता, फ्लोट होता। ठीक है, फ्लोट होता, देखो फ्लोट होता, फ्लोट है ना, फ्लोट होता। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फ्लोर डिवीजन निकाल के ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वहीं की वहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वहीं की वहीं उसमें एक फंक्शनलिटी मिल जाती है कि मेरा जो आंसर आएगा वो आपका ऑटोमेटिकली किस में आएगा, फ्लोर डिवीजन में। ये हो गया कंप्लीट, बस इतना ही था ये, फ्लोर डिवीजन बताना था, फ्लोर डिवीजन हो गया आपका। आ गया समझ में, आया समझ में, ये आ गया समझ में का, नो भी फरेन ये जी सर। नो सर, सर एक बार समझा दीजिए, बिल्कुल ठीक है समझाते हैं नंदिनी, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो नंदिनी क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, इसी स्टेटमेंट को वापस से कमेंट आउट करते हैं, कमेंटिंग करते हैं, सॉरी। देखो हम क्या कर रहे थे अभी यहाँ पे, हमने क्या किया था, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपका फ्लोट में आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट में आएगा। और अब मैंने ये कहा कि आपको इसका आंसर चाहिए इंटीजर में, मैंने कहा कि मुझे इसका आंसर ला के दो इंटीजर में, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा इंटीजर में। ठीक है, अब ये क्या होगा, इंटीजर में आ जाएगा। अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ ना, तो टाइप
और इसका इंटीजर का टाइप देख लूंगा तो ऑटोमेटिकली इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इंटीजर में बताने लगेगा मेरे को। मैं एक काम करता हूँ, कल लगाता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो मैंने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया तो इंट में दिखा रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था वो इंटीजर में दिखा रहा था। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, देखो अभी क्या करना है मुझे, अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट ना करूँ और क्या करूँ इसको, मैं इसको सिंपल ही करना चाहता हूँ, सिंपलीफाई करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगाना कि मैं उसका टाइप कन्वर्ट करूँ, मुझे डायरेक्टली बताओ कि डायरेक्टली मेथड क्या होगा। तो डायरेक्टली मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, फ्लोर डिवीजन करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा कि 8 डबल डिवाइड बाई 3। अभी ये डबल डिवाइड होता है ना, डबल डिवाइड को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है आपका, फ्लोर डिवीजन होता है कि आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो ऑटोमेटिकली आपके इंटीजर में आएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंटीजर में आएंगी, ना कि फ्लोट में आएंगी। अगर आप सिंगल डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आना है फिर, तो आंसर किस में आना है फिर आपका फ्लोट में। और आप उसमें डबल डिवाइड करोगे यानी फ्लोट डिवीजन करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा फिर, तब आप आंसर किस में आएगा फिर, ऑटोमेटिकली इंटीजर में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर डिवीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये हो गया आपका फ्लोर डिवीजन। ठीक है नंदिनी, ठीक है ना। नूबी फरीन, हाँ सही है, सही है नूबी, क्लियर। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। नीरू तंगोरिया, नहीं नीरू आज पहली बार दिखाई दे रही हो क्लास में, पहली बार दिखाई दे रही हो क्लास में। स्प्राइट है सर जी, किधर है स्प्राइट। अच्छा ठीक है क्लियर है। स्प्राइट का कोई साइन नहीं है, डेवलपर ने लगाया नहीं है स्प्राइट का साइन। थम्सअप का था, थम्सअप लगा दी। स्प्राइट के लिए क्लियर लिखना पड़ता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में, मजा आ रहा है क्लास में। 5 दिन वसूल हो रहे हैं ना, 5 दिन जो भी सीखा वसूल हो रहे हैं ना 5 दिन। 5 दिन में क्या सीखा क्या नहीं सीखा आपने, एक बार आज बैठ के देखना कि क्या सीख लिया हमने 5 दिन में। 5 दिन कॉन्फिडेंट हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया बताया कि स्ट्रिंग के साथ में कोई भी इंटीजर वैल्यू कॉन्फिडेंट नहीं होती है, तो इसका क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। देखो टाइप एरर बोलेगा, टाइप एरर ओनली कॉन्फिडेंट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ठीक है, तो उसने टाइप एरर दे दिया मेरे को, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो रही है। क्या करना पड़ेगा कॉन्फिडेंट करने के लिए, इसको बदलना पड़ेगा स्ट्रिंग में। मैंने बदल दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, मैंने बदल दिया स्ट्रिंग में। अब ये प्रिंट हो जाएगा कैसे, देखो माई एज इज 22, राइट। अभी आपका कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि एज आपकी न्यूमेरिक वैल्यू थी, फिर आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया। ये बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं लगता आपको, ये बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं लगता। अगर मैं भूल गया उसको कन्वर्ट करना तो फिर तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ और मैं उसको भूल गया कन्वर्ट करना, तो देखते फिर ना कि कहाँ गलती है फिर उसमें, फिर देखते रहना टाइप एरर दे रहा है सर जी, इंटीजर में कन्वर्ट, उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, याद नहीं आ रहा है कहाँ कन्वर्ट करना था। लाइन जो कोड होता है, अभी तो मैंने आपको कुछ लाइन का कोड नहीं दिखाया है, जब आप कोड लिखोगे तो हजारों लाइन की कोड होते हैं, लाखों लाइन की कोड होते हैं, तो आपको उसमें एरर ढूंढ के बतानी पड़ती है। फिर वैसे तो ये कंपाइलर बहुत स्मार्ट हो गया, अब लाइन नंबर भी बता देते हैं आपको। देखो अगर मैं इसमें कोई एरर कर दूं और आपको लाइन नंबर बताएगा फिर वो कि किस लाइन पे क्या गड़बड़ है। ये कंपाइलर बहुत मतलब एडवांस हो गए हैं पहले से। देखो अगर मैं इसमें एरर कर दूं तो आपको लाइन नंबर बताएगा वो। देखो लाइन नंबर 67 पे आपकी एरर है, क्या एरर है वो एरर आप देख सकते हैं।
और किस टाइप की एरर है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के कंपाइलर ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, इतने स्मार्ट नहीं होते थे। आज से 4-5 साल पहले तो हमें लाइन देखने पड़ती थी, कौन सी लाइन पे क्या गड़बड़ है। वो दे तो देता था क्या गड़बड़ है, लेकिन हमें देखना पड़ता था कौन सी लाइन में गड़बड़ है। लेकिन आज के कंपाइलर बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको पेनफुल लग रहा है ना, ये मैं अब बार बार ये लिखूंगा और इसको कन्वर्ट करूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, मैंने बोला कि सर जी एक काम करो, थोड़ा सा और डेटा ले लो। मैंने कहा थोड़ा सा और डेटा ले लो, मैंने लिखा अपना नाम, ठीक है। नाम लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, और एक बूलियन और ले लेते हैं, ठीक है, इज विनिंग कुछ करके मैंने एक बूलियन वैल्यू ले ली, ठीक है। इसको करता हूँ मैं ट्रू। बूलियन में अभी समझाऊंगा कि बूलियन कैसे यूज होता है। अब देखो, अगर आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करोगे ना तो आपका प्रिंट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर स्ट्रिंग लगाई, फिर मैंने बोला कि योर एज इज, और उसके बाद में इसको कॉन्केटेनेट कराऊंगा मैं किसके साथ में, एज, ठीक है। फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि यू आर, ठीक है, उसके बाद में विनिंग, और उसके बाद में इसको कराऊंगा कॉन्केटेनेट, ठीक है, इज विनिंग, इज विनिंग, ठीक है। अभी ये मैंने कॉन्केटेनेट करा दिया। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, मुझे सबका सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे पूरा का पूरा जो है ना कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, माय नेम इज, और ये काम करते हैं, योर नेम लिखते हैं, योर नेम, ठीक है, इज। उसके बाद में देखो ये मैंने लाइन लिखी। अब देखो यहाँ पे एक पेनफुल चीज ये है कि मुझे सबका सब यहाँ पे स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। इसमें टाइप एरर आएगा आपका। अब देखो दिक्कत ये है कि यार इतना पेनफुल कौन करेगा, अभी इतनी सारी चीजें कौन करेगा इसको, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ठोको, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ठोको, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ठोको। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है आपका, कि आप इस्तेमाल करो क्या, आप इस्तेमाल करो एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, एफ, इसको बोलते हैं सिंपली एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या बोलती है, अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात, सॉरी फुल फॉर्म की बात करूँ तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब बताता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, राइट। अभी आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मिलेगी। आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या करते हैं आप लोग, आपको सिंपली करना कुछ नहीं होता है। आपको जब आप प्रिंट करा रहे होते हैं, जब आप प्रिंट करा रहे होते हैं तो आपको सिंपली बस पहले क्या करना पड़ता है, एफ लगाना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो आप लिखते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी थी, ठीक है, मैं इनको प्रिंट कराने के लिए क्या करता हूँ, इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसको याद रखना, ये वाली चीज आपको काम आएगी। जो एफ लगाया ना मैं सबसे पहले, जो आपके वो हैं क्या बोलते हैं इनको, डबल कोड से पहले मैंने आपकी एफ लगाई। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा कुछ लिख के देखते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, या फिर काम करते हैं एफ लिखते हैं, उसके बाद में कोड लगाते हैं, दिस इज एफ स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग, ये आपकी एफ स्ट्रिंग है। जब भी आप कोई भी लिखोगे ना, लाइन लिखोगे, कोई भी स्ट्रिंग लिखोगे, तो आप डबल कोड से पहले एक एफ लगाओगे, प्रिंट से पहले एक एफ लगाओगे। वो एफ क्यों लगाओगे आप, क्योंकि आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए। एफ लगाने का मतलब क्या है हमारा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाने के लिए आप उसमें एफ लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेम किया है। अब यहाँ पे जब भी मैं इसको देखूंगा ना तो ये फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है, ये फॉर्मेट हो चुका है, फॉर्मेट एक इसका बन चुका है। अब इसमें देखो एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो वाज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, वाज नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है इसमें। नेम का हो गया, ठीक है, एज का हो गया, यू आर विनिंग और नहीं, और यहाँ पे ये बंद नहीं है, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं देगा। अब देखो अब क्या ये फॉर्मेटेड हो चुका, क्या ये प्रिंट हो जाएगा, क्या ये प्रिंट हो जाएगा, काम क्या मैं अब इसको प्रिंट कर पाऊंगा, क्या मैं इसको प्रिंट कर पाऊंगा, ये फॉर्मेटेड कर दिया मैंने, क्या इसको प्रिंट कर पाऊंगा मैं, नहीं, अभी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि अभी वो कम्प्लीटली फॉर्मेटेड नहीं है। अब वो उसमें अभी भी एरर देगा आपको, वो कहेगा कि सर ये आपने कन्वर्ट तो किया लेकिन ये फॉर्मेटेड नहीं है अभी भी। तो तब क्या करोगे आप, अब इसको कर लिखोगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट है ना, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे मुझे नाम प्रिंट कराना है तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में कराओगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में कराओगे। तो आप यहाँ पे नाम लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि आप फ्लोट डिवीजन करके ऑटोमेटिकली वो इंट में कन्वर्ट कर लेता है, ऐसे ही यहाँ पे जैसे आप कर्ली ब्रेसेस लगा के फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको क्या चाहिए, यहाँ पे कैसी वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, राइट। वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस देखेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। वो देखेगा नाम कहाँ है, ये नाम यूनुस लिखा है, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है। अब देखो दोबारा आते हैं एज पे आते हैं। अब एज को भी सेम यही करना है, आपको कर्ली ब्रेसेस में एज लिखनी है अपनी।
कर्ली ब्रेसेस में एज देखोगे आप। अब यहाँ पे इज बिनिंग का मतलब क्या है, इज बिनिंग का मतलब देखो, इज बिनिंग जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इज बिनिंग लिखोगे ना, इज बिनिंग अपना वो फंक्शन, सॉरी वेरिएबल नेम, तो आप इज बिनिंग लिखोगे तो इज बिनिंग भी लिखेगा वो। जैसी भी आपकी डेटा टाइप हो ना, वो ऑटोमेटिकली सब डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो फिर स्ट्रिंग हो, चाहे फिर वो इंटीजर हो, चाहे फिर वो बूलियन हो, आपका कोई भी डेटा टाइप हो उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेगा, आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक गड़बड़ दे रहा है वो, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि वाज नॉट क्लोज्ड, फिर बात वही क्लोज वाली कह रहा है, क्लोज वाली क्यों कह रहा है भाई। अब हाँ देखो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, इसीलिए कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। हाँ गड़बड़ किधर है गड़बड़ किधर है, प्रिंट गड़बड़ है कुछ। चलो एक काम करते हैं, रन करा के देखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, कॉमा भूल गए कहीं, कॉमा भूल गए कहीं, इसी वजह से गड़बड़ दे रहा है वो। पर कहाँ इस कॉमा भूल गए हम, किधर कॉमा भूल गए। कॉमा कहाँ भूले, कॉमा तो सही जगह पे लगाए हुए हैं हमने, कॉमा सारी सही जगह पे लगाए हुए हमने। हाँ एक गड़बड़ कर दी थी हमने यहाँ पे, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आपकी जो लिखे हैं वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, इसको एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं हमने, बार बार हर स्ट्रिंग में ये लगाया हुआ है, उसको एक ही स्ट्रिंग में लिखते हैं, ना कि हर बार नई स्ट्रिंग में लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ना आपका पार्ट, वो सब उसी के अंदर आएगा, आपको लास्ट में और उसमें केवल इतनी स्ट्रिंग लगानी है, आपको एरर नहीं आएगी। देखो आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर पूरी की पूरी लिखनी है, आपको बार बार वो नहीं लगानी। देखो यहाँ पे वही एरर दे रहा था वो, कि हमने क्या किया था वहाँ पे कि डबल कोट बार बार लगाया था, डबल कोट बार बार नहीं, आपको एक ही उसमें फॉर्मेटेड का मतलब फिर खत्म हो जाएगा वहाँ पे, हम डबल डबल लगाएंगे, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, मैंने उसको कॉपी किया था ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ लगाओगे, एफ का मतलब क्या हुआ पे फॉर्मेटेड, और उसके बाद में क्या करोगे, आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो लिखोगे आप पूरी के पूरी, एक ही उसके डबल कोट के अंदर वो लिखोगे। अब देखो अब क्या हो रहा है, योर नेम इज यूनिस, योर इज 22, यू आर विनिंग ट्रू, ठीक है। ये हो गया आपका एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, एफ स्ट्रिंग आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या करना पड़ता है आपको, मैंने समझा आपको, एफ लगाना होता है, उसके बाद में डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर आपको अपनी जो भी डेटा है वो लिखनी है, किसके अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर देना है, ठीक है, कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर देना। ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। एक्सप्लेन अगेन, ओके। ठीक है एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं जी सर, समझ दीजिए एक बार, हाँ मन का बताते हैं। देखो करना क्या होगा आपको, करना क्या होगा आपको, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, इसको करते हैं कमेंट आउट, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब देखो मैं आपको क्या करता हूँ, छोटी छोटी स्टेटमेंट में लिख के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाने के लिए प्रिंट लिखना है, प्रिंट फंक्शन बनाओगे, उससे पहले क्या करना है आपको, एफ लगाना है, एफ लगाने के बाद में फिर क्या करना है आपको, अपनी डबल कोट लगाने, लगा रही डबल कोट। अब आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आप कराओ, मैंने जैसे अपना नाम प्रिंट कराना है तो योर नेम इज, ठीक है, योर नेम इज, और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या लिखना है, नेम, नेम क्या लिखना है यहाँ पे, जो आपका वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम लिखना है यहाँ पे, वेरिएबल नेम क्या है आपका, नेम, ठीक है। उसके बाद में फिर आप दूसरी लाइन पे आओगे, दूसरे पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देंगे इसको, रहेगा भाई उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन कॉमा से सेपरेट कर दिया इसको हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे योर इज, एज इज, ठीक है, एज के लिए क्या करेंगे फिर हम, एज नाम का वेरिएबल है उसको लिखेंगे, जहाँ पे जो भी वेरिएबल है जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का हो, उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल है, ये और उसके बाद में नेम नाम का एक वेरिएबल है, और इज बिनिंग नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे, कर दिया। अब उसके बाद में लिखेंगे योर यू आर विनिंग, ठीक है, यू आर विनिंग। तो अब मुझे ये बताना है विनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अब विनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, विनिंग के लिए ये किया, अब यहाँ पे उसके लिए
जो मेरा वो है वेरिएबल नेम मैंने वो लिख दिया, ठीक है, जो मेरा वेरिएबल नेम है वो मैंने लिख दिया, ठीक है, वो आ गया मेरा। अब देखो आपका एक ही स्ट्रिंग के लिए अंदर लिखा है, अब अगर आप इसको रन कराने की कोशिश करोगे तो आपका रन हो जाएगा इजीली। देखो योर नेम इज यूनुस, योर एज इज 22, यू आर विनिंग ट्रू, ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कुछ नहीं होता है, आपकी एक ही लाइन के अंदर सारे डेटा टाइप आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो बुलियन हो या फ्लोट हो, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं इसमें। बस आपको पहले एक एफ लगाना है, उसके बाद में फिर आपको डबल कोट लगाना है। डबल कोट के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जानी है, ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जानी है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। समझ में आ गया? अभी क्लियर है? ठीक है, नंदिनी समझ में आ गया? नंदिनी समझ में आ गया? हाँ क्लियर, ठीक है। Sir, what the use of f string? I mean, which context or we can use it? देखो ये जो f string है इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जब भी हमें कई डेटा टाइप्स को एक साथ यूज करना होता है तब हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब जैसे हमें वहां पे क्या करना पड़ रहा था कि हमें वहां पे डेटा टाइप को चेंज करना पड़ता था, यहाँ पे चेंज करने वाली जो प्रोसेस थी ना वो खत्म हो गई। हमने डायरेक्टली जो भी हमारा वेरिएबल नेम था, चाहे वो किसी भी होता, चाहे वो इंटीजर होता, फ्लोट होता या फिर स्ट्रिंग होता, तो हम उसको डायरेक्टली दे देते, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। ये होती है आपकी एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट कर लेता है चाहे आपका डेटा टाइप किसी भी टाइप में हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लास कौन कौन छोड़ के भाग गया? क्लास कौन कौन छोड़ के भाग गया? बहुत सारे लोग भाग जाते हैं क्लास छोड़ के बीच में, फिर बात का ये कहते हैं कि समझ नहीं आया लास्ट वाला, क्लास को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। कीर्ति आखिरी कहाँ एरर आ, बताओ कौन सी एरर आ रही है कीर्ति? कीर्ति कौन सी एरर आ रही है आपको? सर अभी एंड करते हो? हाँ क्लास एंड कर रहे हैं तनु वर्मा, क्लास को एंड कर रहे हैं, बस आपको प्रोजेक्ट बताते हैं आपकी कल वाली, कल का जो होमवर्क है ना नीरू, बस क्लास को एंड कर रहे हैं हम लोग, क्लास को एंड कर रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है, कल का होमवर्क क्या है, उसके बाद हम क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। इस बिनिंग में ट्रू लिखा था तो एरर आ रहा है, कैसे? दिखाओ कोड, दिखाओ मुझे कोड, कोड दिखाओ मुझे कोड। नीरू कोड, वो कीर्ति कोड दिखाओ, कोड दिखाओ जब तक मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखो प्रोजेक्ट, अब यहाँ से ना आपकी जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से टफ वाली कोडिंग चालू होगी। कीर्ति धाकरे का एक क्वेरी है वो देखते हैं, बूलियन शो पूछिए। ठीक है, नोवी फरीन नेम इज नोवी ट्रू, नोवी ट्रू को इस तरीके से नहीं लिख सकते आप, ट्रू को, ट्रू है ना जो ट्रू लिखा है आपने वो आपकी बूलियन वैल्यू है, आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा उसको। हाँ एरर आ रहा था, जो आप ट्रू लिख रहे हैं ना, ट्रू लिख रहे हैं वो आपको बूलियन वैल्यू, आप उसको ट्रू को लिखोगे, टी को बनाओगे कैपिटल में, उसके बाद लिखोगे ROU E, ठीक है, ट्रू मतलब कैपिटल में लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे हमने लिखा है ना ट्रू, इस तरीके से लिखना आपको। देखो देखो यहाँ पे देखो, इस तरीके से बनाना आपको ट्रू, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो एरर नहीं मिलेगी आपको। इस तरीके से बनाना आपको, कीर्ति और नूबी, कीर्ति और नूबी इस तरीके से बनाना है। हाँ, ट्रू लिखना है आपको जो सेंटेंस है। हाँ बताएं। यह प्लस ऑपरेटर नहीं हटा, प्लस ऑपरेटर हटाना पड़ेगा आपको, प्लस ऑपरेटर हटाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे ये ना, हमने यहाँ पे हटाया, उस तरीके से आपको हटाना है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर नहीं आएगा, हम यहाँ पे कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ऑलरेडी हमारी। स्ट्रिंग जो है ना फॉर्मेटेड है ऑलरेडी, इसी को इसीलिए तो इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं। जब आप इसको लिखोगे तो आपकी जो वो है ना स्ट्रिंग, वो फॉर्मेटेड होगी आपकी। आपको वहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, कॉन्क्रीट नहीं कराना ना, कॉन्क्रीट करा भी नहीं रहे हैं वहाँ पे, ऐड थोड़ी ना करा रहे हैं हम, वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखो प्रोजेक्ट, देखो आप प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 1 में क्या करना है आपको। देखो जैसे सपोज करो क्या करना है प्रोजेक्ट नंबर 1 में, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है प्रोजेक्ट नंबर 1 में। प्रोजेक्ट नंबर में आपको निकालना है क्या, डे निकालना है, ठीक है, वीक निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है आपको, मंथ्स निकालना है, मंथ्स निकालना है। क्या करना पड़ेगा आपको, इनपुट देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं आपको समझाता हूँ इसको कि बनेगा कैसे ये, ठीक है, बनेगा कैसे ये। क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए आपको, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, करना है जैसे उसने कहा कि अपनी एज बताओ, मैंने अपनी एज बताई इक्वल्स टू 22। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने दिन हैं, ठीक है, कितने दिन बचे हैं, ठीक है, कितने दिन बचे हैं, कितने वीक बचे हैं, ठीक है, कितने वीक बचे हैं, और कितने मंथ्स बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं। अब आप कहोगे कि सर लास्ट पॉइंट क्या होगा इसका, तो आप लास्ट की एज जो है ना वो 90 से करवा सकते हैं, 90 से कंपेयर करवा सकते हैं। आपको ये बताना है जैसे अनफॉर्चुनेटली या फिर कहीं लकीली मैं 90 साल का हो जाऊं तो मेरी उसमें कितने मतलब डे होंगे, कितने वीक होंगे, कितने वो मंथ्स होंगे। मैं अगर 90 से कंपेयर करवाऊं ना, 90 से कंपेयर करवाऊं, जैसे अभी सपोज करो कि मेरे पास में 90 साल के अकॉर्डिंग अभी मेरे पास में इतने दिन बेचे हैं, ठीक है, इतने दिन, मैं कोई भी नंबर रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 90 दिन के अकॉर्डिंग ये वाले नंबर ले रहा हूँ। अब वो पूछ रहे वीक कितने बच्चे हैं आपके पास में, तो मैं कुछ ऐसे वीक ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये निकालने हैं कि अब तक आपके पास में अभी जितनी भी एज आपकी हो चुकी है और 90 साल तक आपके पास में कितना टाइम बचा है, रिमेनिंग टाइम निकालना आपको, ठीक है। आपको रिमेनिंग टाइम निकालना है, कितने दिन बचे हैं, कितने वीक बचे हैं और कितने मंथ्स बचे हैं, वो आपको रिमेनिंग टाइम निकालना है। अभी आपकी जितनी भी एज हो चुकी है उसके बाद में आपके पास में कितने दिन बचे हैं, कितने वीक बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है, वो निकालने हैं आपको एक्चुअल में, ठीक है, वो आप निकालोगे। और एज जो इसका लास्ट पॉइंट है ना जिससे आप इसको कराओगे, वो क्या है आपका जो कंपैरिजन है, वो आप 90 की एज से कर सकते हो, ठीक है, लास्टली 90 की एज से कर सकते हो, या आपकी मर्जी है 100 से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हो। लेकिन आपको रिमाइंडिंग टाइम बताना है कि अभी आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कितना टाइम बचा है, ठीक है, हम निकालते हैं ना कितना टाइम बचा है हमारे पास में, तो वो हमें निकालना है कितने दिन बचे हैं आपके पास में। जब आप 90 की एज में मरोगे तो आपके पास में अभी से कितना टाइम बचा है, कितने वीक बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं, ठीक है, वो आपको निकालने हैं। निकाल लोगे, निकाल लोगे रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम निकाल लोगे, रिमेनिंग टाइम निकाल लोगे ना, ठीक है। आपको रिमेनिंग टाइम निकालना है, वो आप देखो किस कैसे निकालोगे। हाँ, एज 90 रखनी है आपकी, लास्टली जो एज रखनी है ना वो 90 रखनी है, कि अगर मेरी सपोज करो 90 एज हो तो मेरे पास में अब से कितना रिमाइंडिंग टाइम है, अब से कितना रिमाइंडिंग टाइम है। अगर मेरे पास में जैसे एज मेरी 19 हो जाए तो अब से मेरे पास में कितना टाइम बचा है जिंदा रहने के लिए। अगर मैं 90 साल का भी हूँ तो मेरे पास में अब से मेरी आज अभी जैसे 22 साल की एज है, तो अब से मेरे पास में कितना रिमाइंडिंग टाइम बचा है, कितना मैं और जिंदा रहूंगा, कितने वीक होंगे मेरे पास में, कितने डे होंगे मेरे पास में, कितने मंथ्स होंगे मेरे पास में। सर कोई एज रख सकते हैं 90 के अलावा? हाँ, आप 100 रखना चाहें 100 से कंपेयर करवा दें कि अब जैसे मैं 90 की एज पे, सॉरी 100 की एज पे जाऊं तो मेरे पास में इतने डे बचे हैं, इतने मंथ्स बचे हैं, इतने वो बचे हैं, वीक बचे हैं, वो बता सकते हैं आप। हाँ, 101 रख लो।
ठीक है, आपको 90 की एज, मैक्सिमम एज लेके चलनी है 90 की, ठीक है, मैक्सिमम एज 90 की लेके चलनी है, और आपको बताना है कि उसमें कितना आपको टाइम बचा है, आपके पास में रिमेनिंग टाइम कितना है, ठीक है। हाँ, हो गया कंप्लीट ये प्रोजेक्ट, हो गया कंप्लीट प्रोजेक्ट। टाटा नहीं, अभी रुको, टाटा नहीं भी, एक रुको, एक और प्रोजेक्ट है, अरे को लोग भी रुको, अभी एक प्रोजेक्ट और है, अभी एक प्रोजेक्ट और है, उसको समझाते हैं अभी, 1 मिनट और रुको। मोनिका, आपको करना ये है कि डेटा खत्म हो गया सारा। हाँ, डेटा खत्म हो जाता है, मुझे पता है सबको आज डेटा खत्म हो जाता है, बस एक मेरा ही है जो डेटा खत्म नहीं होता है, अनलिमिटेड है ना, इसीलिए यहाँ सब लोग मोस्टली उसके हैं। वो आपको लॉजिक बनाना है, रविका दीदी, आपको वो लॉजिक खुद बनाना है। नहीं है मेरे पास वाईफाई, ठीक है। देखो क्या किसने पूछा था ये, मोनिका कश्यप ने, ठीक है। मोनिका देखो, आपको करना क्या है कि आपको रिमेनिंग टाइम बताना है कि अगर मेरी एज जो है 90 तक चलेगी तो मेरे पास में अभी रिमेनिंग टाइम कितना बचा है। अगर जैसे मैं 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, तो मेरे पास में रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, तो उसको आपको किस में लगाना है, डे में लगाना है, ठीक है। डे कितने बचे हैं, और मंथ्स कितने बचे हैं, और वीक्स कितने बचे हैं। अरे रुको 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुको अभी, ठीक है, जाओ, ओके, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ, अल्लाह हाफिज। तो वो हमें बताने हैं, वो वो हमें बताने हैं रिमेनिंग टाइम कितना बचा हमें। हाँ सौरभ, अब देखो दूसरा जो प्रोजेक्ट है ना आपका, दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। करना क्या पड़ेगा आपको, देखो मैं DIR करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे हाँ हाँ CD डिबगिंग, ओए होए गड़बड़ कर रहा है, इसको फोल्डर के अंदर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं है, काम करते हैं, फोल्डर के अंदर ही आते हैं, और देखो आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं कोड नहीं दिखा रहा हूँ, कल कुछ लोगों ने ना कोड देख लिया था, कल कुछ लोगों ने ना कोड देख लिया था, मुझे कोड नहीं दिखाना इस बार, मुझे कोड नहीं दिखाना। देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं अपना ना वो चला रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ना वो चला रहा हूँ मैं, पाइथन, पाइथन के बाद में मैंने लिखा था tipcal.py। देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, क्या करना है आपको, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ बिल। देखो करना क्या है, आपको एक टिप कैलकुलेटर बनाना है, आपको एक टिप कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। टिप कैलकुलेटर बनाना है, क्या करना पड़ेगा कि जैसे सपोज करो आपके 5 दोस्त है ना, वो रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं, और बिल आता है, ठीक है, 5 लोगों का बिल आता है 500 रुपये, सपोज करो उसमें आपने 10% का ये ऐड कर दिया कि मैंने टिप देनी है 10% की, 5 दोस्तों को 10% की टिप देनी है, ठीक है। अब 10% की टिप दे दी, अब मान के चलो आपका जो बिल है ना 550 हो गया। अब आप उसको स्प्लिट करोगे 5 दोस्तों में, ठीक है, स्प्लिट करोगे 5 दोस्तों में, तो किसके पास कितना कितना आएगा वो आपको बताना है, ये टिप कैलकुलेटर बनाना आपको। हाँ ये पहले वाला प्रोजेक्ट है, पहले वाला प्रोजेक्ट है ये पहले जो सिखाया था ना वही प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, वही प्रोजेक्ट है ये। देखो मैं चला के दिखाता हूँ एक बार, जैसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल बिल, मैंने बोला कि टोटल बिल मेरा 550 रुपए है, राइट। अब वो पूछ रहा है कि कितनी परसेंट की आप टिप देना चाहते हैं, तो मैंने बोला 10% की देना चाहता हूँ, मैंने 10 दे दिया। अब पूछ रहा है कि कितने लोगों में डिवाइड करना चाहता हूँ, मैंने बोला 5 लोगों में डिवाइड करना चाहता, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 120 रुपए पर पर्सन आएगा आपका, ठीक है, 120 रुपए पर पर्सन आएगा आपका। यही आपको बनाना है, यही आपको बनाना है। आप कैसे बनाओगे, आप सोचो इसके बारे में, कैसे बनाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे। प्रोजेक्ट समझ में आया आप लोगों को, प्रोजेक्ट समझ में आया आप लोगों को, प्रोजेक्ट समझ में आया ना आप लोगों को। 112, हाँ हाँ बिल्कुल, आ गया ना, आ गया सबको, आ गया सबको, आ गया सबको, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया ना।
आ गया ना सबको? ठीक है नंदिनी वर्मा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इंटरेक्टिव रहेगी क्लास अब? होमवर्क मिल रहा है ना टाइम टू टाइम? अब होमवर्क मिला है ना? छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर देते हैं, ठीक है छुट्टी कर देते हैं। सर प्रैक्टिकल क्लास में अच्छा लगता है पढ़ने में। हाँ प्रैक्टिकल क्लास होती है अच्छी, तभी तो ये लैपटॉप से ऑनलाइन क्लास का अच्छा लगता है मुझे। ऑनलाइन पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करवा पाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। सर आपने कभी